हाउ विल यू नो, हाउ विल यू नो यानी आप कैसे जानोगे। बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। याद रखिएगा, हम जब ज़िंदगी के बहुत से गोल सेट करते हैं ना, बहुत से गोल सेट करते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो वो गोल्स होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें कुछ ऐसे एविडेंसेस नहीं होते जो डेली बेसिस के ऊपर या आप कह लेंगे अक्सर बेशतर जिन्हें हम मैयर कर पाएँ, जिनसे हम जान पाएँ, वो कुछ ऐसे एविडेंसेस हों जो हमें बता पाएँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं अपने मकसद को हासिल करने में कितना कामयाब जा रहा हूँ। तो जब तक आपके पास ऐसे कुछ बेंचमार्क्स नहीं होते, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स नहीं होते, तो फिर आपको पता नहीं चलता आप ठीक जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, तो फिर बिलअमूम आप गलत ही जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, हाउ विल यू नो, आप कैसे जानोगे। व्हेन, अच्छा अब इस व्हेन में टाइम भी आएगा। व्हेन यू हैव अचीव योर गोल, यानी कि जिस वक्त आपको आपका गोल हासिल हो जाएगा। सपोज वो लेडी है, अब उसका जो टारगेट था वो क्या था, 50 पाउंड वेट को रिड्यूस करना। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि जब उसका वेट कम हो चुका होगा। तो सिंपल सी बात है, अब चूंकि वो 50 पाउंड का टारगेट सेट कर चुकी है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए उसको अब टाइम फ्रेम भी देना होगा। सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसे पर डे जस्ट 1 पाउंड, जो कि इजीली पॉसिबल है, जस्ट 1 पाउंड वेट को लूज करना है उसको। तो इसका मतलब उसको 50 दिन, यानी आज से 50 दिन बाद उसको 50 दिन का उसने गोल सेट कर लिया। तो आज से 50 दिन बाद वो खुद को इस हालत में देखेगी, उसको मेंटली उसको पूरा विजुलाइज करना होगा कि मैं आज से 50 दिन के बाद खुद को जब देखती हूँ तो मैं इस तरह की मेरी फिजियोलॉजी होगी, दिखने में मेरा जिस्म इस तरह का नज़र आएगा, तो मेरी बैली का साइज़ कुछ यूँ होगा। और इसी तरह वो कपड़े जो कभी मैं ड्रीम किया करती थी वो मैं पहन चुकी हूँ, और वो पहन के इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इस साइज़ के कपड़े पहने हुए हैं, और वो सब कुछ होते हुए लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, वाओ वंडरफुल, वंडर वूमैन, स्लिम एंड स्मार्ट, ज़बरदस्त, इस तरह के उसको कह लें कि लोगों से कम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, लोगों की आवाज़ें उसको आ रही हैं। ये सब एविडेंसेस होंगे, और ये एविडेंसेस जो भी हैं ये ज़ाहिरी बात है पहले दिन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कम अज़ कम उसका जो टारगेट सेट हो चुका होगा कि पर डे 1 पाउंड को लूज़ करना, वो उसे डेली ये बता रहा होगा कि वो कितनी ठीक जा रही है या कितनी ठीक नहीं जा रही। ओके, तो ये कुछ एविडेंसेस होंगे। क्योंकि याद रखिएगा, हमारा दिमाग जब तक जो आउटकम हमें चाहिए उसको पूरा क्लैरिफाई नहीं करता, वो आपसे यानी कह लेंगे एक पुलिंग फोर्स बनते हुए आपसे वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करवाता, यानी आपकी इनर ड्राइव आपको कंट्रोल नहीं लेती। तो उसके लिए क्या है, दिमाग को पूरा क्लैरिफाई करना होगा। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, देन क्या है, व्हाट डू यू हैव नाउ एंड व्हाट डू यू स्टिल नीड टू अचीव योर गोल। बड़ा अहम सवाल, यानी कि ये बेसिकली आप यूं कह लें कि ये जो सवाल है ये रिसोर्सेज से रिलेटेड है। यानी व्हाट डू यू हैव नाउ, इस वक्त अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या कुछ मौजूद है, एंड व्हाट डू यू स्टिल नीड टू अचीव योर गोल, और आपको मज़ीद क्या चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। बेसिकली ये आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये रिसोर्सेज का सवाल है। और याद रखिएगा, जब हम कोई भी स्टेप उठाते हैं हम जज्बाती होकर उठा तो लेते हैं, तो उन रिसोर्सेज
के हवाले से अपने आप को जब हम राइट एवेल्यूएट नहीं कर पाते, तो जब हम स्टेप उठा चुके होते हैं, बाद में समझ आती है कि यार ये रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज में तो आधे रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल ही नहीं हैं। तो देन क्या होता है, फिर फाइनली हम एस्केप कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, और यही ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों की नाकामी की वजह बनता है। तो उसके लिए क्या हमें पहले से ही जानना है कि मेरे पास क्या क्या कुछ मौजूद है और क्या क्या कुछ मुझे चाहिए। ओके, अच्छा ये सवाल बड़ा सादा नज़र आता है। मैं भी ज़िंदगी में बहुत अरसा इन्हीं कह लें कि उलझनों में फंसा रहा। तो फिर जब मैं सोचता था मुझे क्या क्या चाहिए, तो फिर वही जो हमने ज़िंदगी से सीखा होता है रवायती तौर पे, वो दो चार चीज़ें आती थी, लगता था नहीं यार ये तो मेरे पास है, ये तो मैं कर लूँगा। मगर जब हम स्टेप उठाते हैं तो फिर वो चीज़ें सामने आती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। तो बारकैफ तो जब ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा इस तरह गुजरा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो साइंटिफिक टूल्स मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगियाँ बदली, उनमें आपको मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ, वो है रिसोर्सेज की डिटेल्स। वो रिसोर्सेज क्या हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो याद रखिएगा, मैं उसको रिपीट करता हूँ, तो इसको गौर से सुनिएगा। वो क्या है, सबसे पहला वो क्या है, प्लेस, जगह के हवाले से। सपोज अगर मुझे वेट लॉस करना है तो एन मुमकिन है मुझे उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी हो। अगर मेरे लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है तो क्या मेरे पास वो जगह कौन सी होगी जहाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है, जहाँ मुझे वॉक करनी है, तो क्या वो जगह अवेलेबल है या नहीं है। ओके, क्या इसको यूँ भी कह सकते हैं, सपोज मुझे उस औरत को, उस लेडी को घर ही में अगर उसको कुछ एक्सरसाइज करनी है तो घर में वो उसके पास जगह है या नहीं है। या सपोज देन वो ये प्लान करती है कि मुझे अपने कह लें कि वेट लॉस के लिए मुझे नेक्स्ट कुछ मशीन्स भी रखनी होंगी, मशीनों के ऊपर काम करना होगा। वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, या ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो क्या उसके लिए मेरे पास जगह मौजूद है या नहीं है। लिहाजा रिसोर्सेज में पहला रिसोर्स कैसे पता चलेगा, प्लेस। ओके, जब इसके बारे से आपने पहले से ही प्लान कर लिया, जहाँ हाँ यस मेरे पास बाहर वॉकिंग के लिए जगह भी है और एक्सरसाइज के लिए जगह भी है, और अगर घर में मैं कोई एक मशीन लगाना चाहती हूँ या जस्ट कुछ भी एक्सरसाइज करना चाहती हूँ कुछ भी, तो तब भी मेरे पास जगह है। और अगर नहीं है तो बिल्कुल मैं बना सकती हूँ, अपने कमरे के अंदर बना सकती हूँ या कुछ भी। तो आप पहले से ही प्लेस के ऊपर काम कर लेंगे। ओके, प्लेस के बाद दूसरा कौन सा आता है, टाइम। ओके, ये हमारे रिसोर्सेज हैं कि क्या मुझे इस वेट लॉस के लिए कितना टाइम कंज्यूम करना होगा। वो एक्सरसाइज की शक्ल में भी हो सकता है, वो कह लें कि कुछ मेडिटेशन की शक्ल में भी हो सकता है, और कुछ स्पेसिफिक ईटिंग या कुछ कुकिंग के हवाले से भी हो सकता है। तो वो कितना टाइम मुझे रिक्वायर्ड है, तो आपको वो भी जानना होगा। तो फिर आप प्लेस भी होगा, टाइम भी होगा। फिर पीपल, क्या इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कुछ खास लोगों की ज़रूरत है जो मुझे इसमें सपोर्टिव हो सकें। सपोज कि मुझे कोई स्पेशल किस्म के कह लें कि खुराक खानी है, तो उसके हवाले से अगर मुझे वो खुराक बनाना कोई सिखा दे, तो या बनी बनाई मुझे दे, या सपोज मुझे कुछ खास एक्सरसाइज करनी है, तो क्या उसके लिए सपोर्टिव मुझे कुछ लोग चाहिए, तो वो मेरे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर चाहिए तो, अगर नहीं है तो बिट्स ओके। तो फिर प्लेस भी हो, पीपल भी हो, प्लेस, टाइम, पीपल, इक्विपमेंट्स। देन क्या आता है, मुझे इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो ये मैं अभी आपको रिसोर्सेज की लिस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो वो रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए, तो वो आप बेहतर समझते हैं जिसका जो गल उससे रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं उसके पास। तो ऐन मुमकिन है कि अगर आप समझती हैं कि आपको बाहर जाना है, किसी अच्छे पार्क में जाके आपको उधर एक्सरसाइजेज करनी है, वॉक करनी है, तो चहलकदमी करनी है, या तेज़ कदमों चलना, कुछ भी हो सकता है। तो आया मेरे पास उसके रिलेटेड कन्वेंस मौजूद है या नहीं है, मुझे कन्वेंस हायर करनी पड़ेगी। या यूँ कह लें कि मेरे पास अगर मैं घर ही में कुछ मशीन्स के ऊपर काम करना चाहती हूँ, तो क्या मेरे पास वो मशीन्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो ये भी आपको जानना होगा। एंड मुमकिन आप समझते हैं हाँ इट्स ओके, मुझे इसके लिए एक दो मशीन्स चाहिए होंगी, तो वो बिल्कुल मेरी कैपेसिटी में है, तो आपको पहले से ही उसको क्लैरिफाई करना होगा। अच्छा, इक्विपमेंट के बाद आता है इंफॉर्मेशन। ओके, अब वेट लॉस के हवाले से मेरे पास क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, कि ये तो मुझे समझ आ गया ये 50 दिन का प्रोसीजर है, मगर उन 50 दिनों में मुझे क्या क्या A to Z सुबह से लेकर रात तक क्या क्या, यानी मेरा स्केड्यूल कैसे सेट होगा, मेरी रूटीन कैसे सेट होगी। तो उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, वो खाने पीने के हवाले से भी हो सकती है, वो सोने के हवाले से भी हो सकती है, वो एक्सरसाइज के हवाले से भी हो सकती है, वो वॉक के हवाले से भी हो सकती है, वो मशीनों के हवाले से भी हो सकती है, या जो कुछ भी मुमकिन है। तो आपको उसके अंदर भी पूरा इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। अच्छा, और देन क्या है, इसमें फिर आता है रिसोर्स फाइनेंस। ओके,
कि ये सब कुछ जो मैं 50 दिन के लिए प्लान कर रही हूँ, तो क्या इसके हवाले से मेरे पास इतना फाइनेंस है, जो कुछ मुझे रिक्वायर्ड है वो खुराक की शक्ल में भी हो सकता है, वो किसी मशीन के इक्विपमेंट के परचेजिंग के हवाले से भी हो सकता है, या आप यूँ कह लें कि कन्वेंस के हवाले से भी हो सकता है कि उसमें जो फ्यूल लगेगा या जो कुछ भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह आएंगे, तो ये फाइनेंस कितना लगेगा, या मुझे कोई एक्सटर्नल गाइडलाइंस भी लेनी होंगी, तो उसके लिए भी मुझे किसी ट्यूटर को पे करना होगा, किसी कोच को पे करना होगा। तो वो जो कुछ भी है वो फाइनेंस के हवाले से आपको पहले से डिसाइड करना होगा। ओके, जब आप ये कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है, तो आप पूरा अवेयर हो जाते हैं कि इन रिसोर्सेज के वाले से क्या क्या कुछ मेरे पास मौजूद है और क्या क्या कुछ मुझे मज़ीद चाहिए। ओके, देन अगला सवाल क्या आता है कि डू यू नो एनीवन हु हैज़ डन समथिंग सिमिलर। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जानती हैं कि जो ऑलरेडी जो गोल आप अचीव करना चाह रही हैं, 50 दिन के अंदर उसने ये गोल बड़े आसानी अचीव किया हो। तो ये जो राइट गाइडलाइन है, इसका लेना राइट पर्सन से, ऑथेंटिक पर्सन से, कह लें कि इसे अगर इन शॉर्ट एक लफ्ज़ बोल दूँ तो मेंटर मैं कहूँगा, किसी राइट मेंटर से उसकी गाइडलाइंस के ज़रिए आगे मूव करना। तो क्या आप ऐसे शख्स को जानती हैं कि जिसने ऐसा किया हो? तो वो ढूंढना ज़रूरी है आपके लिए। तो फिर उससे टिप्स लेना, गाइडलाइंस लेना, इंस्ट्रक्शंस लेना, ये आपकी ज़रूरत है। तो ये भी आपको पहले से क्लैरिफाई करना है। ओके, देन अगला सवाल क्या आता है? अच्छा, ये यहाँ तक तो आ गई बात, जितनी मैं बात कर रहा था ये बात आ रही थी गोल सेटिंग के हवाले से, ठीक है ना। नॉर्मली आपको इस तरह के ही इसी से सिमिलर यानी बहुत से क्वेश्चनर्स मिलते हैं, बल्कि इवन के इतने मिलेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मगर ये बहुत से क्वेश्चंस के अंबार में से जो क्रीम निकाल के हमने ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया, बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बदला, ये उसकी क्रीम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये कम से कम सवालों में मैक्सिमम रिजल्ट एंड इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे जिससे आ सके। अच्छा, ये सवाल तो हो गया, मगर याद रखिएगा अब इसमें मैं चंद सवाल और ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सवाल जो अब करने जा रहा हूँ ये आपने गोल सेटिंग से पहले आपसे खुद से ना किए तो याद रखिएगा, बेसिकली बहुत से लोग ज़िंदगी में देखेंगे, बहुत से यानी गोल सेट करते हैं, मगर वेरी सून अपना मोराल उनका लो हो जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इवन के वो एस्केप कर जाते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। वजह क्या? वजह बताता हूँ। वजह ये होती है कि ज़िंदगी में ठीक है आप एक वक्त में जो भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो जितना मर्जी अट्रैक्टिव हो, कंपेलिंग हो, मगर याद रखिएगा अगर आपने ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं उसकी जो रियल मोटिवेशनल फोर्स, रियल ड्राइव आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना बनाया, जो कि आपकी ज़िंदगी में 95% जो परफॉर्मेंस है वो उसी के ज़रिए आती है। तो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को कि राइट प्रोग्राम को एक्टिवेट ना किए अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो लिख लीजिएगा, आप जितने मर्जी जीनियस हों, जितने मर्जी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, वो गोल अचीव नहीं होगा। यही वजह है ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग नाकाम होते हैं, और इवन के वो गोल सेट करने से ही भाग जाते हैं, उनको डर लगता है। वजह क्या है? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम को ही एक्टिव नहीं कर पाते। तो उसकी एक्टिवेशन के लिए अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल ऐड कर रहा हूं, ताकि ये शुरू से ही आपकी कमांड ले। ओके, तो उसके लिए क्या है जी? सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।